मास और वेट, आओ इन दोनों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आम जिंदगी में हम इन दोनों को एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ही संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों चीजें सेम हो। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, फिजिक्स में तो एटलीस्ट। आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो मास, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो मैं कहूंगा मास हो जाता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अगर एक तुम बॉडी लो तो उसके अंदर कितनी चीजें हैं, कितनी मैटर प्रेजेंट है ना, उसे ही हम कह देंगे मास। तो अब इसे लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अब देखो, अगर फिजिक्स में जाएं तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर तुम एक बॉडी लो और उस पर एक फोर्स लगाओ तो ये बॉडी कितना रिएक्ट कर रही है उस फोर्स के कारण। हाउ मच डज अ बॉडी रिएक्ट टू अ फोर्स। अब देखो, अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं एक भारी ऑब्जेक्ट पे और एक हल्की ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा कि जो भारी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम होने वाली है, और जो हल्की ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होने वाली है। तो यानी कि जो हल्की ऑब्जेक्ट है ना वो ज्यादा रिएक्ट कर रही है, और जो भारी ऑब्जेक्ट है वो कम रिएक्ट कर रही है। तो यानी कि इस रिएक्शन को, इस एक्सेलरेशन को नोट करके मैं ये बता सकता हूं कि किस बॉडी का मास ज्यादा है और किस बॉडी का मास कम है। अब आप बात करते हैं वेट की। तो देखो, वेट असल में ये हो जाता है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, उसी को हम कह देते हैं वेट। अब उसे लिख लेते हैं। तो देखो, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाने वाला है। अब इसकी यूनिट्स हो जाएंगी न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहीं पे मास, इसकी यूनिट हो जाने वाली है केजीस, या फिर तुम पाउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम इंग्लिश सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो तो, लेकिन हम बस केजी की बात करने वाले हैं। तो आओ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मेरा मास ये कुछ 70 केजीज का है, यानी कि मैं बना हुआ हूं 70 केजी के मैटर से। मेरे अंदर 70 केजी का मैटर है। अब देखो, ये मेरा वेट नहीं हो जाएगा। आम जिंदगी में हम जरूर ये बोलते हैं कि वेट मेरा है 70 केजीज, लेकिन ये फिजिक्स में सही नहीं है। आओ वेट कैलकुलेट करते हैं। तो वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी। तो यानी कि मेरे ऊपर कितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी। अब मैं धरती पे हूं, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स लगा रही होगी धरती। अब इस फोर्स को कैलकुलेट करना मुझे आता है। ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटी का कांस्टेंट, दिस इनटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी m2 डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज। इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे पहली बॉडी, इसे हम धरती मान लेते हैं क्योंकि सब कुछ धरती पे हो रहा है ना, तो एक बॉडी तो होने वाली है धरती, धरती का मास। तो ये मैं लिखने वाला हूं मास ऑफ अर्थ। अब अगर तुम इसे कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम डिनोट कर देते हैं एज छोटा जी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू आ जाती है कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि मैं ग्रेविटी की फोर्स इसे कैलकुलेट करने के लिए लिखूंगा मास, जो कि मेरा मास है, जो कि 70 केजीज, इनटू इस पूरी चीज की वैल्यू जो कि आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 70 केजीज इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर तुम इसे सॉल्व करो, जो कि मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया है तुम्हारे लिए, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 686 यूनिट्स हो जाएंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इस पूरी चीज को हम न्यूटन भी बोल देते हैं, न्यूटन। ठीक है, अब ये होगी मेरी ग्रेविटी की फोर्स जो कि धरती लगा रही है मेरे ऊपर, और यही हो जाएगी मेरी वेट। लेकिन आम जिंदगी पे हम इस नंबर का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुमने कभी किसी से नहीं सुना होगा ये कहते हुए कि उनका वेट 600 न्यूटन का है, बल्कि वो लोग बोलते होंगे कि उनका वेट ये 70 केजीज है। लेकिन देखो, फिजिक्स में इन दोनों चीज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखना। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा वेट धरती के सरफेस के ऊपर। धरती तुम्हें इतने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे खींच रही है, इसलिए ये हो गया तुम्हारा वेट। लेकिन अगर तुम मून पे चले जाओगे तब तो ग्रेविटी की फोर्स बदल जाने वाली है। तो क्या तुम्हारा वेट भी बदलेगा, और तुम्हारे मास के साथ क्या होने वाला है। तो देखो, और पहले मास की बात करते हैं मून के ऊपर। तो अगर मैं मून के ऊपर चले जाऊं, फिर भी मेरे अंदर जो मैटर है ना, अमाउंट ऑफ मैटर, ये तो ना कम हुआ ना ये बढ़ा, ये मैटर तो सेम रहने वाला है। तो यानी कि मेरा मास ये कहीं नहीं बदल सकता है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहने वाला है, एज लॉन्ग एज मेरे अंदर का मैटर ये नहीं कम हो नहीं बढ़े। लेकिन अब वेट की बात करते हैं। अब वेट तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अगर मैं मून पे चले जाऊं और फिर ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं,
तो देखो ये जी तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन ये अब एमई के जगह पे आ जाएगा मास ऑफ मून, जो कि अलग है। और सिमिलरली ये रेडियस ऑफ मून ये भी चेंज हो जाने वाली है। तो यानी कि ये पूरा नंबर बदल जाने वाला है, और इसलिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये अलग आएगी, यानी कि वेट ऑन मून ये भी अलग आने वाली है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कभी सुना था कि वेट ये ऑन मून ये होती है 1/6, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये होती है 1/6 ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो यानी कि वेट ऑन मून ये भी हो जाएगा, वेट ऑन मून ये भी हो जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, जो कि है 686 न्यूटन। तो यानी कि ये आने वाला है कुछ 114 न्यूटन के बराबर। तो देखो वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ये। अब अगर ग्रेविटी का फोर्स ये अलग लग रहा हो बॉडी पे, तो यानी कि उसकी वेट भी बदल चुकी है। अब यानी कि तुम अगर किसी और प्लैनेट पे चले जाओ तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी का फोर्स ये कुछ अलग लगेगा, तो यानी कि तुम्हारी वेट भी बदल जाएगी। अब अगर तुम धरती पे ही हो और मान लो कि तुम जमीन से पहाड़ के ऊपर चले जाओ, तो भी ये ग्रेविटी का फोर्स बदल जाने वाला है, क्योंकि उस केस में ये आर जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है ये बदल जाने वाली है तुम्हारी, और इसलिए ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगी और तुम्हारी वेट ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन ये भी अलग आने वाली है। अब अगर तुम धरती पे ही पोल पे अपना वेट मेजर करो और इक्वेटर पे अपना वेट मेजर करो, तो ये भी अलग आने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि धरती थोड़ी सी चपटी है पोल्स पे। धरती एक ऑरेंज के शेप में है, ये देखो यहाँ पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है, ये डायमीटर थोड़ा छोटा है, जबकि ये डायमीटर ये थोड़ा लंबा है। तो यानी कि अगर तुम पोल्स पे अपना वेट मेजर करोगे ना, तो ये रेडियस ये थोड़ी छोटी आने वाली है, और इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बदल जाने वाला है, और इसलिए तुम्हारा वेट ऑन पोल ये भी थोड़ा अलग आने वाला है। लेकिन तुम्हारा मास ये कभी बदलने वाला नहीं है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड यू, और एज लॉन्ग एज ये मैटर का अमाउंट ये चेंज नहीं हो, ये कम या बढ़े नहीं, तब तक तुम्हारा मास ये सेम ही रहने वाला है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लैनेट पे, किसी पहाड़ के ऊपर या कहीं पोल पे चले जाओ।